आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आपने मुझको बोला कि मैं समाधि के बारे में आपको कुछ बताऊं, तो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन दिस केस, समाधि इन द सेंस डेथ। जब हम शरीर से हमारा प्राण निकल जाता है और हम मर जाते हैं, तब हम उसको समाधि बोल देते हैं। समाधि जो शब्द है, ये शब्द है संत समाज का, आध्यात्मिक यानी कि वैदिक नाम है समाधि। जिस प्रकार से एक गृहस्थ परिवार के अंदर जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तब हम कहते हैं कि भाई उस शरीर का, उसका शरीर पूरा हो गया, वो इंसान मर गया, है ना, उसका शरीर पूरा हो गया, मर गया। और जब कोई संत समाज से कोई शरीर को त्यागता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई फलाने महात्मा की समाधि हो गई है, फलाने महात्मा समाधि हो गए हैं। जो ये सिर्फ भाषा का ही अंतर है, बाकी जो समाधि शब्द है, अब मैं आपको बताता हूँ कि समाधि जो है ये अध्यात्म के अंदर बहुत ही हाई पीक क्वालिटी पे स्टेबल होती है। कुछ लोग, जैसे महात्मा लोग, हम सुना करते थे कि महात्मा लोगों ने समाधि ले ली, वो महात्मा समाधिस्थ हो गए, या वो महात्मा चैतन्य समाधि ले रहे हैं। चैतन्य समाधि का मतलब ये होता है कि हम अपनी इच्छा से अपने प्राण को, अपने प्राण वायु जो है उसको अपने शरीर के अंदर दबाएं दबाएं दबाएं, इतना दबा दें कि हमारा शरीर रह जाए और हमारी आत्मा इस वायुमंडल में विलीन हो जाए। हमारा शरीर मतलब खत्म हो जाए, प्राण खत्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे समाधि। अब समाधि की जो प्रक्रिया है, वो जितना बोलने में आसान लगती है, उतना समाधि लेने में जो संत महात्मा चैतन्य समाधि लेते हैं, उनको पूरी जिंदगी में अभ्यास करना पड़ता है, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत उनको साधनाएं करनी पड़ती हैं, प्राण की साधनाएं, जैसे कि सांस को रोककर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ जाना और अपने शरीर को समाधिस्थ कर लेना। ये कोई साधारण नहीं है, लेकिन शब्द इसका समाधि है। तो समाधि बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। और जहाँ तक मैं आज की मेरी जानकारी है, तो आजकल के समाज के अंदर कोई भी इंसान चैतन्य समाधि लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है, हमारा शरीर इतना प्रबल नहीं है कि हम अपने प्राण को अपने शरीर के अंदर घोटें, उसको दबाएं और तब वो चीज़ हमारी प्राण शरीर से निकले। लेकिन अगर कोई भी योगी आज के समय में भी ये करता है, तो मेरा उसको शत शत बारंबार प्रणाम है कि वो एक श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। और उसकी श्रेष्ठता इतनी महान है कि मैं उसको अपने शब्दों के अंदर मैं बोल नहीं सकता हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ। अब लोग गांव के अंदर, बस्ती के अंदर, शहर के अंदर अगर कोई संत शरीर छोड़ता है, तो कहा जाता है कि भाई फलाने संत ने शरीर छोड़ दिया, वो समाधिस्थ हो गए। तो यानी कि वो एक सामान्य समाधिस्थ हुए, उनके शरीर का जो अंत हुआ है, प्राणों का जो अंत हुआ है, जो प्राण जो खत्म हो गया है शरीर से, वो शरीर एक सामान्य है। लेकिन चैतन्य समाधि तो बहुत श्रेष्ठ है। इसके लिए तो इंसान को पूरी जिंदगी ही साधना के अंदर लगा दी जाती है। उसके बाद भी अगर वो इतना प्रबल हो गया, वो इतना ऊर्जावान हो गया कि अपने शरीर को वो अपने हिसाब से अपने प्राण को लेके चला गया, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं माय डियर फ्रेंड्स,
आप सब लोग पढ़े लिखे हो और इस अंतर को समझने की कोशिश करना। इसमें सिर्फ शब्दों का अंतर है, समाधि और समाधिस्थ और दैथ, मृत्यु, यही जीवन है। आज के समय के अंदर हमारे संत समाज से भी लोग कोशिश में लगे हुए हैं, करते हैं, पर इसके अंदर परिपूर्ण नहीं हो पाते। परिपूर्ण इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो जिए, उसकी उम्र बढ़े। वो आज अपने इस चेले को देख रहा है, परसों उस परिवार को देख रहा है, परसों उस समाज को देख रहा है, परसों कुछ कर रहा है, अगले दिन कुछ कर रहा है। तो ये उसकी अपनी पर्सनल सोच होती है कि वो अपना क्या करे क्या ना करे। इसको समझाना जितना आसान है उतना कठिन भी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अब समाधि पे मेरे को एक मेरे प्रिय दर्शक ने बोला कि बाबा जी, गुरु जी, आप समाधि के ऊपर कुछ बोलो। तो भाई समाधि के अंदर तो मेन तो यही होता है, और बाकी इसके अतिरिक्त मैं तो नहीं कुछ समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त कुछ होता है, क्योंकि यही जो संसार में चल रहा है उसी तरह से हम उस चीज़ को चला रहे हैं। और बाकी समाधि तो बहुत समाधि है। लोग कहते हैं कि बाबा जी निंद्रा समाधि में चले गए। अब निंद्रा समाधि का मतलब ये होता है कि जब आप लोग सो जाते हो और सोने के बाद को कहा जाता है हमारे संत समाज के अंदर कि गुरुजी निंद्रा समाधि में गए। तो ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है माय डियर फ्रेंड्स, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और मैं ये कहूँगा कि आज के समय के अंदर भी शायद हम लोग ना जान सकें कि कोई संत आज भी इस प्रक्रिया के अंदर लगा हुआ हो कि वो अपने शरीर को चैतन्य समाधि के रूप में लेके जाए। लेकिन चैतन्य समाधि ईश्वर की कृपा के बगैर यह संभव नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर कृपा करते हैं तब हम अपने आप को अपने तरीके से चलाते हैं। अब जैसे कि आपने सुना ही होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तत्वों का शरीर है, 10 इंद्रियां हैं। तो इन सब पे नियंत्रण करना पड़ता है। इन सब पर इतना नियंत्रण करना पड़ता है कि हमको पल भर का भी समय नहीं होता है। हम अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इतने बिजी होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि हम किसी से मिल नहीं सकते। हम सुनते हैं कि भाई हम संत जी के पास गए और हम 3 घंटे बैठे रहे, पता चला कि संत जी ध्यानस्थ हो रखे हैं। ध्यानस्थ का मतलब ये होता है कि वो किसी गुप्त कमरे में, किसी गुप्त गुफा के अंदर बैठे हुए हैं अंदर। अब वो अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, या उनका ईश्वर। लेकिन जो उनके अनुयायी होते हैं, जो आश्रम के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, संत महात्मा गृहस्थी कोई भी, तो वो ये कहते हैं कि गुरुजी तो भाई अभी 3 घंटे ध्यानस्थ हैं और वो 3 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। तो ये तो संसार है, सब अपने अपना कर्म है। ये तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ। मैं जो क्लियर है, मैं वो क्लियरिटी मैंने आपको दी है, क्योंकि अपना तो चैनल का नाम ही यही है, रोशनीदार रियलिटी। तो फिर हम तो सब रियलिटी जो है वो वास्तविकता होना चाहिए। रियलिटी इज रियलिटी, बस वो है तो सब कुछ है, और वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको आगे क्या बोलूं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी मित्र या किसी भाई को या किसी भगत को या किसी चेले को यह समझ में नहीं आता है तो इसके लिए आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। अपना मैसेज छोड़ दो, बाकी चर्चा मैं अपना देख लूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
आप सब भाइयों को मेरा सत सत राम राम।